भूपतवाला स्थित बाबा रुद्रधाम सप्तऋषि मार्ग में बैसाखी के पावन अवसर पर आध्यात्मिक उत्थान की अमृतधारा प्रवाहित करने हेतु श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर कथा व्यास संत सौरभ जी महाराज श्री सच्चा बाबा आश्रम अरेल प्रयागराज वाले द्वारा सरल भाव एवं संगीतमय कथा ये दिव्य कार्यक्रम वैशाख मास की पवित्रता को और भी उज्ज्वल बनाते हुए श्रद्धालुजनों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन कराने का अनुपम अवसर प्रदान करेगा। कथा के माध्यम से जीवन के सच्चे अर्थ, भक्ति मार्ग और मोक्ष साधना पर प्रकाश डाला जाएगा। इस अवसर पर सैनिक समाज से सचिव जयलाल शर्मा, कोषाध्यक्ष जनरल सिंह मां कोटिया, उप सचिव रविंद्र शर्मा, डेरा बाबा रुद्र आनंद सेवा मंडल शिमला के प्रधान अरविंद शर्मा जी व सदस्य यशपाल राणा जी मौजूद रहे। कर्म टाइम्स न्यूज उत्तराखंड हरिद्वार से अजय अश्वनी की रिपोर्ट। जीवों को संसार में बांधने की दो रस्सियां, एक अहमता और एक देहे श्रीमान सुधरे भिमतिम प्रयत्नम जाया सुता तिष्ठता ममताम विमुंचो पश्यानिनम जगदिनम छलभंगुष्ट। हे पिताजी, ममता खत्म करिए। क्यों इस शरीर क्षणभंगुर है। एक लोग धर्म, एक बात लोग धर्म, जब इसकी व्याख्या करेंगे तो बहुत अलग लग जाएगा। किसी के पिता हैं, हम किसी के पुत्र हैं, हम किसी के भाई हैं। एक पिता का धर्म है, एक पुत्र का धर्म है, एक पत्नी का धर्म है, एक पुत्री का धर्म है, गुरु का धर्म है। ये लौकिक धर्म है। लौकिक धर्म उनको निभाना संसार में है। संसार के लिए जो हम कार्य करते हैं, संसार के लिए जो हम धर्म करते हैं, वो है लौकिक धर्म। लेकिन इस धर्म से भी एक ऊपर धर्म है, वो है पारलौकिक धर्म। जिस कर्म से, जिस धर्म से, जिस गति से, जिस मति से, जिस क्रिया से, जिस उद्देश्य से हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, वो है पारलौकिक धर्म। आज गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी धर्मम भज सुसततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषां जहि राम कृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मानस महो नितराम। हे पिताजी, न किसी में गुण देखिए, न किसी में। भगवत कथा का आज से जो है कार्यक्रम आयोजन जो है स्टार्ट हुआ है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी बताइए। हम सभी डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम के सभी सेवक हैं, क्योंकि सब सरोवर मार्ग में श्री बाबा रुद्रानंद जी के ये जो तपस्थली का ये आश्रम है, इसका मुख्य जो हमारा आश्रम है वो हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के नारी गांव के क्षेत्र में वो आश्रम है, जो लगभग 1850 से वो यहाँ संचालित है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे है सनातन धर्म को ऊंचा उठाना। वो धर्म की रक्षा के लिए संतों के द्वारा वहाँ जो तप करके उसे इतना जागृत किया गया है कि आज वो स्थान जो जिस स्थल पर हम यहाँ बैठे हैं, ये केवल उत्तरी भारत में नहीं बल्कि देश में और विदेशों तक ये कुछ विशेषताओं के कारण बिल्कुल प्रसिद्ध है। उसी प्रसिद्धि के कारण ये आश्रम आज पूरे उत्तरी भारत में जगह जगह ये आश्रम फैला हुआ, जिसमें उसका एक शाखा आपके हरिद्वार में यहाँ जो ये कार्यरत है। ये इसमें आदि गुरु ब्रह्मलीन महाराज जी श्री श्री सुग्रीवानंद जी महाराज जी के सानिध्य में लगभग 16 भागवत कथाएं, जो हमारा ये सैनिक संगठन एक आश्रम का एक ग्रुप है, जिसमें सभी सेवानिवृत्त जो सैनिक हैं जिन्होंने देश की सेवा की, वो आज इस आश्रम में महाराज के चरणों की सेवा में सेवारत हैं। चाहे कोई कर्नल हो, चाहे कोई सिपाही हो, परंतु आज सभी एक स्तर के ऊपर होकर के श्री महाराज की चरणों की सेवा करते हैं। जो इसमें गद्दी पर विराजमान है, उनके सानिध्य में ये दूसरी कथा है। हमारे ये जो आश्रम है ये यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध रहता है, और क्योंकि यहाँ इस आश्रम में आय नित्य न प्रति जो है यज्ञ होते रहते हैं। जिस प्रकार एक मुख्य विशेषता ये भी है इस आश्रम की कि इस आश्रम में जो भी आता है, किसी समय भी आता है, दिन को आता है, रात को आता है, परंतु एक प्रसिद्ध हमारी इसकी कहावत है कि
जो भी यहाँ आता है वो रूखा सूखा भोजन उसे मिलता है। यहाँ से इस आश्रम से कभी भी वो भूखा नहीं जाता। इसी प्रसिद्धि के कारण ये आश्रम देश विशेष में प्रसिद्ध है। और इस आश्रम की अन्य शाखाएं हैं, जिस प्रकार दिल्ली में शाखा है, हरिद्वार में यहाँ शाखा है, हमारे माता चिंतपूर्णी दरबार के पास आश्रम की शाखा है, और वहाँ ही एक अन्य जहाँ मुख्य स्थल है नारी यज्ञ में, वहाँ ये शाखाएं हैं। इसी आश्रम के साथ लगभग 48 मंडल हैं, यानी संगठन बने हैं। हिमाचल प्रदेश की जगह जगह कोने से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ की यूएसए तक जो है वो गुरु महाराज के मंडल बने हैं, जो कि सभी अपने अपने ग्रुपों के माध्यम से महाराज के नाम को ऊंचा करते हुए धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म को ऊंचा करने के लिए ये कार्य रहते हैं। अभी 1 वर्ष पहले आज ब्रह्मलीन महाराज जी जो हैं वो हमारे अब ब्रह्मलीन में वो समाधिस्थ हो गए हैं। अब उसके पश्चात श्री श्री हेमानंद जी महाराज जो वर्तमान में गद्दी स्थल पर विराजित हैं, उनके सानिध्य में सभी आश्रमों का जो है वो संचालन हो रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य हमारे इस आश्रम का यही संदेश रहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी एक बीच में एक कड़ी जोड़ दूँ कि जहाँ धर्म के नाम को, सनातन धर्म को जहाँ ये आश्रम ऊंचा रखता है, वहीं आज ये आश्रम समाज की उन कुछ ऐसी जो परिस्थितियां हो जाती हैं उसमें भी आश्रम आज हमारा बढ़ चढ़ के आगे है। जिस प्रकार अभी हिमाचल प्रदेश में आपदा घटी, घर घर द्वार द्वार तक जाके लोगों के घर चले गए, आश्रम उन घरों तक जाकर के उन्हें खाद्य और धन इत्यादि की सामग्री दे करके उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व अन्य प्रकार की हर तरह की सुविधा देने के लिए आश्रम आगे आता है। कन्याओं के विवाहों के लिए जो घर परिवार नहीं कर सकते वो उसके लिए आश्रम आगे आता है। हर तरह की स्वास्थ्य सुविधा के लिए आश्रम आगे आता है। इस प्रकार बहुत सारे सामाजिक कार्य जिसकी आज इस समाज में आवश्यकता होती है, जहाँ एक तरफ धर्म को आगे आश्रम जो है वो ऊंचा उठा रहा है, वहीं समाज के कार्यों को भी ऊंचा उठा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको इस आश्रम की जो जानकारी दे पाया, परंतु मैं चाहूँगा कि आप सभी उस कथा स्थल पर जाकर के श्री महाराज जी के उन कथा प्रवचनों को भी आप संग्रहित हुए। महाराज जी के द्वारा हस्तलिखित बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जिसकी आज देश विदेश तक मांग रहती है। और आश्रम में एक ऐसा अखंड धूना है जो 1864 से प्रज्वलित है, जिसमें उस वक्त अग्नि प्रकट की गई थी वेदों के मंत्रों के द्वारा, जो आज तक वो आश्रम में यथावत जो है अग्नि प्रज्वलित है, जिसको आज सब श्रद्धालु आकर के नतमस्तक होते हैं। इस प्रकार ये आश्रम की छोटा सा संक्षिप्त परिचय आपके सम्मुख था। मैं धन्यवाद हूँ इन सैनिक वर्गों का, जिनके माध्यम से सौजन्य से सारी कथा आयोजन होती है। आपको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे जो कर्नल धर्मपाल विशिष्ट जी हैं, इसमें हमारे निर्देशक हैं, और मैं जयलाल शर्मा इसके संगठन का प्रधान हूँ। और हमारा संगठन सेवानिवृत्त होने के बाद यहाँ पर जो सेवा कर रहा है, इसमें बिना भेदभाव से हम सभी लोग यहाँ आश्रम की सेवा करते हैं, दिन रात सेवा करते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है आश्रम में हम सभी सेवा करते हैं। यहाँ पर कितना महत्व मानते हैं आप श्रीमद् भगवत कथा कराने का? ये आनंद वन क्षेत्र का ये जगह है जो बाबा हमारा जो आश्रम है, इस समय गंगा मैया के तट के ऊपर जो बैठा भागवत कथा है, हमें का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको मालूम है कि देश सेवा करते हुए हमें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन आज जो है हमें अपने आप को बोल सकते हैं कि महाराज जी ने हमारे पर विशेष कृपा की है। और ये भागवत कथा, इसमें तकरीबन हमने महाराज जी जो 1008 श्री श्री हेमानंद जी महाराज के साथ ये दूसरी भागवत है, और हमारे पूज्य गुरु महाराज जी 1008 स्वामी सुग्रीवानंद जी महाराज जो ब्रह्मलीन हुए पिछले साल, उनके साथ हमने 15 भागवत जो है लगातार यहाँ गंगा मैया के तट पर ही की हुई है। ये वर्तमान में जो हमारे गद्देशीन महाराज जी हैं, इनकी भी विशेष कृपा हमारे ऊपर। और ये जो भागवत कथा है उनके संदर्भ में मेरा पूरा संगठन है। यहाँ हम तकरीबन 125 सैनिक जो हैं वो सेवा करते हैं आश्रम के पास। दिन रात जब भी जरूरत पड़ती है हम सेवा करते हैं। बाबा रुद्रम सैनिक संगठन का खजांची कैशियर कैश बुक में मेंटेन करते हैं। अपने समाज के लोगों को यहाँ से संदेश देना चाहेंगे आप? समाज के लोगों को संदेश सनातन धर्म के लिए है कि सनातन धर्म को अपने को मेंटेन रखें, और बाबा रुद्रानंद जी की जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आते रहे लोग,
सभी सैनिक संगठन के हैं। हम लोगों ने पहले देश सेवा की, तो हमें अपने गुरु महाराज की कृपा जी से हमें ये संगठन के साथ मिलने का जो हमें मौका मिला, हम लोग सभी जुड़े और हमें जो हमने सेवा में पहले सैनिक संगठन की सैनिक को रहते हुए जो हमने कभी कोई पाप भी किए हों या कोई बात भी की हो, तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमने इस संगठन के साथ जुड़ के बहुत कुछ सीखा है। सनातन धर्म के बारे में सीखा है, सेवा करने के बारे में सीखा है, और हम लोग आदर भाव से लोगों का मान करते हैं। यही हमारे संगठन का